Hello students, welcome to my web physics class. Next question. An air capacitor is charged with an amount of charge Q and dipped into an oil tank. If the oil is pumped out, the electric field between the plates of the capacitor will A number increase, B decrease, C remain the same, D become 0. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि एक एयर कैपेसिटर ओके उसको जो है वह क्यू चार्ज दे करके जो है उसको चार्ज किया जाएगा। ओके फिर जो है इसी कैपेसिटर को जो है ऑयल टैंक के अंदर जो है वह डिप करा दिया जाएगा। ओके और डिप कराने के बाद फिर क्या कर रहा है कि इसके अंदर के जो ऑयल है उसको जो है हमको पम्प्ड आउट कर देना है। ओके जैसे ही हम पम्प्ड आउट कर देंगे तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन द सेम रहेगा, बिकम 0 होगा। उसको हमको यहाँ पे निकालना। तो सॉल्यूशन में देखेंगे कि जब हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दे करके जो है वो हमने चार्ज किया है एयर में। ओके तो उस समय इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा इसको हम मान लेंगे ई नॉट। ओके अब यहाँ पे हमने देखा है कि जब हम इसी एयर कैपेसिटर को ऑयल के टैंक के अंदर जो है हमने डिप कराया है तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि ऑयल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको हम यहाँ पे के मान लेंगे। ओके और डाइलेक्ट्रिक जब कांस्टेंट हम यहाँ पे के मान लेंगे तो उस समय इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वह जो है वह ई हो जाएगा। लेकिन जो इसमें हमने चार्ज दिया हुआ है वह चार्ज जो है वह हमारा क्या रहेगा, सेम। ओके तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एयर कैपेसिटर में वह हमारा हो जाएगा E इक्वल टू क्यू बाय ए और इसको हम मान लेंगे एफ। अब इसके अंदर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसको हमने ई नॉट माना है तो ई नॉट यहाँ पे लिखिए और इसको जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई माना है तो ये हो जाएगा E इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा क्यू बाय चार्ज वही रहेगा, ए एरिया भी वह सेम है। लेकिन यहाँ पर हमने जब एयर कैपेसिटर को ऑयल के अंदर जब हमने डिप कराया है तो उस समय इसका जो वैल्यू हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन। तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा वह हो जाएगा के और ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन। इसको इक्वेशन जो है वह 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन जो है हम 2 मान। अब यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 को हम इस तरह से कर देंगे ई नॉट बाय वह हो जाएगा ई यहाँ पर हो जाएगा क्यू बाय ए एप्सिलॉन क्यू बाय ए के एप्सिलॉन एप्सिलॉन। ओके ये हो जाएगा ई नॉट बाय ई इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन इंटू ए के एप्सिलॉन बाय क्यू। ये क्यू जो है वो हमारा कैंसिल होगा, ए एरिया भी कैंसिल, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बच जाएगा वह बच जाएगा ई नॉट बाय ई और इक्वल टू हो जाएगा वह के। ओके तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे E जो है वह हमारा हो जाएगा E इक्वल टू ई नॉट बाय के। ओके मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई नॉट था जैसे ही हमने डिप ऑयल टैंक के अंदर डिप किया है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा क्या हो गया है, घट। ओके इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ओके लेकिन जैसे ही हम ऑयल को पम्प्ड आउट कर देंगे, ऑयल पम्प्ड आउट from the tank, again the electric field increase। ओके जब हमने ऑयल टैंक के अंदर डिप किया है उस समय उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, हमारा घट गया। लेकिन जैसे ही हम इस टैंक के अंदर से ऑयल को जो है हम पंप्ड आउट कर देंगे तो फिर क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा इंक्रीज कर जाएगा। ओके तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके थैंक यू।